ये एक सींग वाली छिपकली है। क्या वो तीखे कांटे हैं? क्या वो खतरनाक है? आपने ये चोला देखा है? जोशुआ ट्री की ओर एक कदम और बढ़ाने का समय आ गया है। 1, 2। क्या चल रहा भाई लोग? मैं हूं मार्क वेंस और आज मैं आपको सींग वाली छिपकलियों की तलाश करने के लिए अपने साथ एक साहसिक यात्रा पर ले जा रहा हूं। चलो चलें। तो आज यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है जो सींग वाली छिपकलियों को खोजने में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सींग वाली छिपकलियां सरीसृप की बहुत छोटी प्रजाति है और वे आज इस हवा से बचने के लिए आश्रय लेना चाहेंगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि सूरज बहुत सारे बादलों के पीछे है, इसलिए वो एक्टोथर्मिक सरीसृप निश्चित रूप से नीचे झुके रहेंगे, गर्म रहने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है बाद में पता चल जाएगा कि वो खतरनाक है या नहीं। क्या उन्हें पकड़ना खतरनाक है या उन्हें छूना तीखा जैसा लगता है या उन्हें छूना बहुत तीखा लगता है? ये कुछ ऐसा है जिसे मैं इस वीडियो में बाद में प्रकट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। यहाँ एक बढ़िया पौधा है। आप देख सकते हैं कि ये क्रायोसोट झाड़ी पहले ही खिल चुकी है। ये मेरा पसंदीदा रेगिस्तानी पौधा है क्योंकि ये रेगिस्तान को उसकी गंध देता है। बारिश के बाद आपको जो सुंदर सुगंध मिलती है ना, वो इस पौधे की वजह से होती है और आप वास्तव में बारिश के बिना भी इसका अनुभव कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि इसकी एक छोटी टहनी लेनी है और अब इसे हाथों में रगड़ना है। मैं हर बार ऐसा करता हूँ जब मैं दक्षिण पश्चिम में होता हूँ। ये पूरे दक्षिण पश्चिम में है। फिर गिरा दो इसे। ओह यार, वाओ, ये गंध कितनी पसंद है मुझे। लेकिन क्रायोसोट झाड़ी के बारे में एक और बढ़िया बात यह है कि ये छोटे जानवरों के लिए छिपने की एक बढ़िया जगह है, जिसमें सींग वाली छिपकली भी शामिल है, आज की लक्षित प्रजाति। तो आप शर्त लगा सकते हैं कि हम किसी भी क्रायोसोट झाड़ी से गुजरेंगे, मैं उसके नीचे देखूंगा। ठीक है कोरी, आगे बढ़ने का समय आ गया। यहाँ एक बढ़िया बैरल कैक्टस है, इसको देखो। इसकी रीढ़ बहुत तीखी होती है। यहाँ आपको टखने तोड़ने वालों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको टखने काटने वालों के बारे में चिंता करनी होगी। इसे देखिए, हम यहाँ केवल एक प्रजाति के लिए तो नहीं आ सकते। एक ये है। जोशुआ ट्री एक बहुत ही अनोखी प्रजाति है। ये युक्का का सबसे लंबा और सबसे बड़ा पेड़ है और वो बेहद तीखे होते हैं। जल्दी से यहाँ पर आओ कोरी, इसको देखो। क्या मुझे सबको दिखाना चाहिए कि ये वाकई कितने तीखे हैं? क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? तुमने चोला देखा है? जोशुआ ट्री की ओर एक कदम बढ़ाने का समय आ गया है। तो तैयार? 1, 2, 3। बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये सचमुच मेरे हाथ से सीधा निकल जाएगा। कोरी आगे बढ़ो और महसूस करो कि कितना मजबूत है। ओह माय गॉड, ये क्या? ये तो बहुत कठोर है और ये बहुत तीखे हैं। इस योजना के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये वास्तव में प्राचीन है। ये पेड़ 500 साल तक जीवित रह सकते हैं और उन्हें परिपक्व पौधे बनने में लगभग 60 साल लगते हैं। तो ये कम से कम 60 साल पुराना है। अब वे इससे काफी ऊंचे हो सकते हैं। ये वास्तव में 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, उन छिपकलियों को खोजने का समय आ गया है। सींग वाली छिपकलियां दक्षिण पश्चिम में सबसे अच्छे सरीसृपों में से एक है। कई प्रजातियां हैं। निश्चित रूप से हमने उन्हें पहले ब्रेव वाइल्डनेस पर पाया था, लेकिन हम आज एक विशेष की तलाश कर रहे हैं जिसे हमने अभी तक वीडियो पर नहीं देखा है। अभी तक कोई किस्मत ही नहीं बनी। जैसा कि हम जानते हैं कि वाश सरीसृपों, विशेष रूप से सांपों को खोजने के लिए एक शानदार जगह है, इसलिए हम बस यहाँ जल्दी से आना चाहते थे और देखना चाहते थे कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। हमें रेगिस्तानी सींग वाली एक छिपकली मिली है। एक बच्चा है, एक किशोर शायद। मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। तैयार हो कोरी? 1, 2, 3। उसे पकड़ लिया। हेलो यार, ये कितना सुंदर है। ठीक है, हवा से दूर नीचे उतरते हैं। ये एक अच्छी जगह है। ओह हाँ, निश्चित रूप से हवा से बहुत दूर। ये एक युवा रेगिस्तानी सींग वाली छिपकली है। देखो ये छोटा सा सरीसृप कितना प्यारा है यार। चलो घर पर सभी को तुम्हारे बारे में बताते हैं। अब हालांकि उनकी उपस्थिति काफी नुकीली और अशुभ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सभी संशोधित तराजू से ज्यादा कुछ नहीं है। एकमात्र वास्तविक नुकीला हिस्सा उनके सिर के चारों ओर का मुकुट है और ये भी बहुत सुस्त है। अब रेगिस्तानी सींग वाली छिपकली पर सींगों का मुकुट वास्तव में शाही सींग वाली छिपकली की तुलना में बहुत छोटा है। आपने एरिज़ोना में हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे जहां हमें शाही सींग वाली छिपकली मिली थी। ये एक अलग प्रजाति है, लेकिन ये 3 सींग वाली छिपकलियों की प्रजातियों में से एक है जिसमें वो रक्षा तंत्र है जहां ये अपनी आंखों से खून निकाल सकती हैं।
ध्यान दे कि इस सींग वाली छिपकली ने ऐसा नहीं किया। इन्हें वास्तव में उस रक्षा तंत्र को प्रदर्शित करने के लिए उत्तेजित होना पड़ता है। और ये क्या है? विचित्र। ये वास्तव में बहुत विचित्र है। इन छिपकलियों में 2 नसें होती है जो उनके नेत्र संबंधी साइनस से जुड़ी होती है और उनमें हृदय के रक्त प्रवाह को रोकने के लिए उन नसों को संकुचित करने की क्षमता होती है। अब जब इस पर दबाव बनता है तो वो इसे इतनी ताकत से छोड़ सकते हैं कि ये झिल्ली को तोड़कर 4 फीट तक बाहर निकल जाता है। वाओ! ओ इस छोटी प्यारी पूंछ को तो देखो। इस पूंछ पर शानदार पैटर्न देखो। एक सींग वाली छिपकली के लिए बहुत सपाट, लेकिन मुझे रेगिस्तान सींग वाली छिपकली का रंग बहुत पसंद है। ये सुंदर सफेद भूरे और भूरे रंग या लगभग हरे रंग के और गालों पर नारंगी और भूरे रंग की बाहरी रेखा। यार तुम वास्तव में बहुत क्यूट हो और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने तुम्हें क्रायोसोट झाड़ी के नीचे पाया, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये छोटे जानवरों के लिए हवा और धूप में शरण लेने के लिए एक बढ़िया जगह है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अभी भी एक छोटा सा रेगिस्तानी सींग वाला छिपकली है, लेकिन अगर ये काफी भाग्यशाली है तो ये 3 से 5 इंच लंबा हो जाएगा, जो आपके आकार से लगभग 3 गुना है। तो आपको अभी लंबा सफर तय करना है दोस्त, लेकिन हम आपको वहीं वापस लाएंगे जहां हमने आपको पाया था, ताकि आप अपने रास्ते पर ठीक से आगे बढ़ सके, है ना? नेवाडा के रेगिस्तान में रेगिस्तानी सींग वाली छिपकली को ढूंढकर हमारे रोमांच को खत्म करने का ये कितना खास तरीका है। मैं हूँ मार्क विंस। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। तो मिलते हैं फिर अगले रोमांच पर। ठीक है दोस्त, वापस छोड़ते तुम्हें वहां क्रायोसोट झाड़ी और जहां तुम्हारा घर है। चलो चलते हैं। तुम्हारा दिन शुभ हो और रुकने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त।